नमस्कार द एजे शो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज बहुत अच्छी खबर नहीं है जो मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। साउथ कोरिया नाम सुनते ही आप लोग को याद आता है बीटीएस के बारे में, वहाँ के कल्चर, वहाँ के टॉम बॉय, वहाँ की अच्छी कल्चर, वहाँ की चीज़ें और वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें एक तरह से आपके दिमाग में आ जाती है। लेकिन आज एक ऐसी खबर आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर कहीं ना कहीं आपको धक्का जरूर लगेगा कि क्या ऐसे विकसित देशों में जो इतना डेवलप्ड हो चुके हैं वहाँ ऐसा हो सकता है। साउथ कोरिया में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं योंग सुक, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है साउथ कोरिया के अंदर। अब ये मार्शल लॉ होता क्या है इसके बारे में पहले समझ लीजिए। मार्शल लॉ एक तरह से इमरजेंसी है, जैसे इंदिरा गांधी ने अपने काल में लगाया था भारत के अंदर, सेम वैसा मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ के अंदर जब तत्कालीन सरकार ये मान ले कि सत्ता मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है और विपक्षी पार्टियां दूसरे या दुश्मन देशों से मिलकर देश के अंतरिम सरकार को गिराने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तब जाकर मार्शल लॉ लगाया जाता है। साउथ कोरिया में कुछ ऐसा ही हुआ है आज कि साउथ कोरिया के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया है। अब मार्शल लॉ के बाद जब ये खबर आई तो वहाँ के रोडों पर जो हालात देखने लायक थी, टैंकर्स, आर्मी का वहाँ पर दस्ता, ये माहौल नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता था। लेकिन क्या साउथ कोरिया में ये चीज़ एक्सेप्टेड है? थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर ये खेल क्या चल रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने सदन में एक बिल पास कराने की कोशिश की कि यहाँ पर विपक्षी पार्टियों से देश को खतरा है और वो नॉर्थ कोरिया से मिलकर देश को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जब अंदर वहाँ पे मतदान हुआ तो विपक्ष में उनको सहयोग नहीं मिला, और चूंकि राष्ट्रपति के पास एक सत्ताधारी आदि जो होते हैं, जो राष्ट्र के नायक होते हैं, उनके पास एक तरह से अधिकार होता है मार्शल लॉ लगाने के लिए, जैसे इंदिरा गांधी के पास था इमरजेंसी लगाने का। उन्होंने देश के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ लगाने के बाद होगा क्या, देश के अंदर जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं या उनके जो अपोजिशन के लीडर हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वह नॉर्थ कोरिया से मिलकर, नॉर्थ कोरिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं, किम जोंग उन, जो एक तरह से तानाशाह दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाता है, माना जाता है, कि उनके साथ विपक्षी पार्टियां मिलकर देश के अंतरिम सुरक्षा के लिए खतरा हैं और देश की सॉवरिटी के लिए और देश की अखंडता के लिए ये बहुत घातक हैं। पर क्या सच में ऐसा है? आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा। लेकिन इस समय जो बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर हैं कि साउथ कोरिया जैसे बड़े, विकसित, सबल, सक्षम देश में अगर ऐसा हो सकता है तो डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले देशों का क्या होगा। साउथ कोरिया, आपको पता होना चाहिए कि साउथ कोरिया हमसे डेमोक्रेसी इंडेक्स में काफ़ी दर्जे ऊपर है, यानी वो अपने देश को एक डेमोग्राफिक मानते हैं और वहाँ पर जनता का रूल चलता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप का एक संदेश नहीं आता जा रहा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिक्टेटरशिप आने वाली है साउथ कोरिया में? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने नॉर्थ कोरिया का हवाला देकर जिस तरह से देश में मार्शल लॉ या इमरजेंसी कह सकते हैं लगाया है, क्या यह साउथ कोरिया के डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है? आने वाले समय में इसके परत दर परत हिस्से खुलेंगे। बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि किस तरह से आर्मी ने पार्लियामेंट में दाखिल हुए और वहां पर नेताओं को कस्टडी में लेना शुरू किया। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, यानी अपोजिशन के लीडर हैं। जो राष्ट्रपति ने कहा था कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो नॉर्थ कोरिया से मिलकर देश के डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, वहां पर प्रदर्शन भी होना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या यह न लगाया जाए तर्क कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में जीतना, डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कोरिया के साथ करीबी रिश्ता होना, डोनाल्ड ट्रंप का रशिया के साथ करीबी रिश्ता होना, डोनाल्ड ट्रंप का आना वर्ल्ड डेमोग्राफी में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं लाने वाला है? क्या 20 जनवरी से पहले, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ होने से पहले पहले क्या वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है जो दुनिया हजम ही ना कर पाए, डाइजेस्ट ना कर पाए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से एलन मस्क का, एक दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और धनी आदमी का सत्ता में शामिल होना, जो डेमोग्राफी के लिए खतरा माना जाता है कि व्यापारी को राजनीति में अगर नहीं घुसाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत नुकसान करता है। डोनाल्ड ट्रंप का एलन मस्क को पार्लियामेंट में घुसाना, यानी कि व्हाइट हाउस के अंदर लेकर आना,
कहीं ना कहीं दुनिया में व्यापारियों के लिए यह एक वर्चस्व की राजनीति जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं खतरा है आने वाले समय में। एक एक बात समझ लेते थोड़ा करीबी से कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद होने क्या वाला है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनको रिपब्लिकन पसंद नहीं, रिपब्लिकन इन द सेंस डोनाल्ड ट्रंप उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि एलन मस्क बहुत सारे प्रोजेक्ट कनाडा में लगाना चाहते हैं जिसकी खिलाफत किए जा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। आने वाले समय में ध्यान रखिएगा, क्या पता आने वाले समय में जो माइक पेरे हैं, जो अपोजिशन के लीडर हैं कनाडा में, उनको किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह से अमेरिका उनको इन्फ्लुएंस कर रही है और जस्टिन ट्रूडो को हराने का क्या कोशिश हो रहा है। क्रेमलिन का क्या विचार रहेगा। क्रेमलिन यानी रशिया से, जो रशिया का और डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता रहा है, हालांकि जो बाइडेन ने सैंक्शन लगा दिए उसको रिवील करना या उसको रिवोक करना इतना आसान नहीं होगा ट्रंप के लिए, लेकिन उनकी करीबियां कहीं ना कहीं यूक्रेन को तबाह कर देगा। तीसरा मोर्चा जो चल रहा है इस समय वो फलस्तीन तो अब लगभग खत्म हो चुका है, जो गाजा पट्टी है वो नाम मात्र ही बचा है। जिस तरीके से जो हरकतें हुई हैं, जो गाजा के तरफ से यानी हमास के तरफ से जो इजराइल के ऊपर आतंक मचाया गया, उसके रिटेलिएशन में जो जो हुआ है वो दुनिया जानती है। लेकिन अब जो ये नई चीज एशिया में सुनने को आ गई है कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लग जाना, ये कितना खतरनाक है, ये बात को समझना चाहिए। चाइना है, कम्युनिस्ट है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना ने पूरे देश को कंट्रोल कर रखा है। कोई भी चाइना में तेज आवाज से सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। डेमोक्रेसी की सुंदरता तो यही है। हमारे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर, इतने गाली गलौज, चौकीदार, पता नहीं और क्या क्या उनको गाली से स्वागत किया गया। इतनी गाली रोज सुबह शाम दी जाती है, लेकिन मजाल है कि किसी भी अपोजिशन लीडर को जेल में डाला गया हो, सताया गया हो, जबकि हम साउथ कोरिया से डेमोक्रेसी इंडेक्स में बहुत नीचे हैं। और ये हाल है साउथ कोरिया का। रातों रात अचानक से एक ऐसा क्या हो जाता है कि देश में मार्शल लॉ लगाना पड़ रहा है, इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। एक पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया, इसको सब जानते हैं कि हाँ ठीक है वो तानाशाह है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई वो भी विवादास्पद है। डोनाल्ड ट्रंप उनके इतने करीब क्यों है, ये भी विवादास्पद है। लेकिन अब जो साउथ कोरिया में हुआ है वो साउथ कोरिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जा रहा है, और भारत एशिया में एक ऐसा अपना रोल अदा कर रहा है जो कहीं ना कहीं दुनिया के नज़र में है। चाइना और भारत दो ही बड़े देश हैं एशिया के अंदर जो अपना होल्ड रखते हैं एशिया महाद्वीप में, और जो जरूरी भी है और उनकी निगरानी भी जरूरी है। अब भारत की प्रतिक्रिया क्या होती है। भारत हमेशा साउथ कोरिया के साथ रहा है, पर आने वाले समय में अब रिएक्शंस क्या क्या आते हैं, एक एक नए नए वीडियोस आने शुरू हो गए हैं कि किस तरीके से मिलिट्री कंट्रोल में ले रही है साउथ कोरिया को। मैं खुद विजिट किया हूं साउथ कोरिया, लेकिन ऐसा होना साउथ कोरिया में एक बहुत खतरे का संकेत है। आने वाले समय में क्या होता है देखते रहिए, जो भी अपडेट अवेलेबल होगी आप तक कराएंगे। नमस्कार।